हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या फिर करना चाहते हैं, अगर उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे अपने गूगल क्रोम पे आकर सर्च कर लेना है एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करते हैं आपके सामने कई सारे साइट ओपन हो जाएंगे। आपको जो ये ग्रो वाला एप्लीकेशन, जो आपके सामने जो ग्रो वाला वेबसाइट दिख रहा है वो सबसे अच्छा पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि जो एसआईपी कैलकुलेटर लिखा है ऊपर तरफ, उस पर ना क्लिक करके नीचे की तरफ जो ऑप्शन दिया है एसआईपी कैलकुलेटर, एसबीआई का, एचडीएफसी का एसआईपी कैलकुलेटर और जो आईसीआईसीआई का जो एसआईपी कैलकुलेटर दिया है उस पर क्लिक करना होगा। इससे हम एसबीआई एसआईपी कैलकुलेटर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेबसाइट ओपन होगा, आप यहाँ से अपने एसआईपी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो 15-50-15 का रूल है, उसके अकॉर्डिंग आपका 50% का जो इन्वेस्टमेंट होगा पर मंथ और 15% का जो रेट होगा, 15 डे के लिए इन्वेस्ट करेंगे उसे, तो आपका जो अमाउंट होगा अप्रॉक्स 1 करोड़ को हो जाता है। उस चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो मंथ पर मंथ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 15,000 का होगा, तो यहाँ पे 15,000 टाइप कर लेंगे। और अपने रेट को डाल सकते हैं यहाँ पे 50% और 15 ईयर के लिए हम करने वाले हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो नीचे होगा, अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा होगा कि अमाउंट इन्वेस्टेड और जो आपका रिटर्न होगा, टोटल जो वैल्यू होगा। तो जो आप पिछले 15 साल में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो यहाँ पे शो करेगा, जो कि हमारा 27 लैक्स का इन्वेस्टमेंट है और जिसमें जो सिर्फ प्रॉफिट जो हुआ है वो 65 लैक्स का जो प्रॉफिट हुआ है। और टोटल अमाउंट की बात करें तो हमारा 92 लैक्स हो गया, जो लगभग आ जाएगा 1 करोड़ के पास। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड अगर बढ़ना चाहे तो यहाँ से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी बढ़ता चला जाता है। इसे अगर देखेंगे, अगर इसको फिर 20 ईयर कर दे तो इसका जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल अमाउंट जो है आपका 2 करोड़ हो जाएगा। अगर 30 ईयर का करके देखना चाहेंगे तो 30 ईयर करेंगे अपना, तो इन्वेस्टमेंट आपको 2 करोड़ से ना होकर सीधे चला जाएगा 8 करोड़ के एबव। इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर अमाउंट 10,000 का डाल के एक बार देखें तो 10,000 के लिए 50% के रेट के हिसाब से अगर इसे 10 ईयर के लिए करें पहले, तो 10 ईयर में जब करेंगे इन्वेस्टमेंट हम, तो 10 ईयर में आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 26 लाख होगा। अगर क्या होगा, अगर हम इसे डबल कर दें अपने टाइम पीरियड को, तो 10 की जगह टाइम पीरियड हमने 20 कर दे, तो अमाउंट आपका 26 का डबल होगा आपका 52 लैक्स। जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके अमाउंट डबल से ना होकर कुछ ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम 20 ईयर कर लेते हैं, तो आपके अमाउंट सीधे 26 लाख से आपको जो टाइम पीरियड डबल करने पर कोई अमाउंट डबल नहीं हुआ, जबकि इसमें कंपाउंडिंग था, इसलिए ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो आपका जो अमाउंट है 1 करोड़ 32 लैक्स का हो जाएगा। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। अगर टाइम पीरियड अपना बढ़ाते जाएँ तो उस हिसाब से आप कंपाउंडिंग का यहाँ पावर देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट, वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर 30 ईयर के लिए कर दीजिए तो आपका जो अमाउंट था अब हो गया 5 करोड़ 63 लैक्स के अप्रॉक्स। तो आपका ये इन्वेस्टमेंट जो कैलकुलेटर है, इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप एसआईपी के साथ साथ लमसम कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। एसआईपी लमसम में ये डिफरेंस होता है कि एसआईपी पर मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर एक वीकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी में। और लमसम में होता है कि आपको जो अमाउंट होता है, बल्क अमाउंट एक साथ ही इन्वेस्ट करते हैं। ये एसआईपी और लमसम में डिफरेंस होता है।